आई एम वेरी सॉरी। इनको उन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। इनको 3 महीने का समय दिया था, आज भी खुलेआम बिल्कुल। अब यहाँ कोई हादसा हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? में आपने गाड़ियाँ क्यों नहीं बुलवाई जो आप बुला रहे हो सामान निकलवाने के लिए? नहीं करते तो फोर्स बुलाओ, इन लोगों को बाहर करो, नहीं खाली करो। दिखाई दे रही तस्वीरें फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी की है, जहां डीटीपी एनफोर्समेंट की टीम द्वारा उन यूनिटों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई जिनके द्वारा पिछले काफी समय से नियमों का उल्लंघन कर रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। डीटीपी यजन चौधरी के मुताबिक उनकी कार्रवाई इस तरह अवैध रूप से काम करने वालों के खिलाफ लगातार जारी रहेगी, जिसमें एक होटल, एक वेयरहाउस समेत कई यूनिटों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन यूनिटों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने 3 मंजिल या 4 मंजिल की इजाजत लेकर इससे ज्यादा फ्लो बना दिए हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी के रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चलाई जा रही व्यावसायिक यूनिटों पर डीटीपी विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनको सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में 5 महीने पहले ही नोटिस जारी कर इनको स्वयं बंद करने के लिए कहा गया था। दोबारा 3 महीने पहले फिर नोटिस दिया गया, लेकिन किसी ने भी इसका पालन नहीं किया। 40 अवैध यूनिटों को नोटिस जारी किया गया था, जिसके तहत एक होटल समेत कई यूनिटों को सील करने की कार्रवाई की गई। डीटीपी के मुताबिक जो भी अवैध रूप से काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मामला भी दर्ज कराया जाएगा और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आपको बता दें, अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीटीपी यजन चौधरी की कार्यशैली की कई लोग गुरुग्राम के नोडल अधिकारी RS बाठ की कार्यशैली से तुलना करने लगे हैं और उन्हें कई लोग छोटा बाठ भी कहने लगे हैं। कार्रवाई के दौरान यजन चौधरी भी RS बाठ की तरह आक्रामक नजर आते हैं और उन्हीं की शैली में अतिक्रमण कार्यों और अवैध निर्माण कार्यों पर बरसते दिखाई देते हैं। ऐसे बैठे नहीं रहना, चलो खाली कराओ, फटाफट खाली कराओ इसको। आपके जितने भी रूम्स लगे जो भी हैं उन सबको बोलो खाली करेंगे। बाहर निकालो सारे लोगों को, सामान जो निकालना निकालो, सील होगा उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। जो निकालना है साथ के साथ निकाल दीजिए। आधा घंटा नहीं, हमने आपको 3 महीने दिए हैं। 3 महीने पहले नोटिस चिपका था। नोटिस तो सर आया नहीं हमारे पास, दिखाओ भी फोटो को। आपको इसलिए बार नोटिस दिया गया है, यहाँ पे चिपकाया गया है और आप जो अवैध गतिविधियां उसको कंटिन्यू कर रहे हो। कौन जिम्मेदार होगा यहाँ पे किसी प्रकार का हादसा हो गया? आपके पास कोई परमिशन है यहाँ चलाने की? बताइए, होटल चलाने की कोई परमिशन है यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट से? सर लीज पे लिया था मैंने, तो परमिशन है कि नहीं है? परमिशन तो सब मतलब डीटीपी ऑफिस से कोई है परमिशन? आपके कागजात है मेरे पास। डीटीपी पे यही है, डीटीपी में कोई परमिशन नहीं है, ये कंप्लीटली अवैध है। इसको खाली करो, ये सील करा जाएगा। नमस्कार। नहीं करते तो फोर्स बुलाओ, इन लोगों को बाहर करो, नहीं खाली करो। कोई बात नहीं सर, आप खोलोगे जैसा बेच सकते हैं। अगर नहीं दिन का टाइम नहीं है, आपको 3 महीने का समय दिया गया, आपने खाली किया? सर उसके लिए हमने मेल कर रखी है कंपनी। मेल करने से क्या होता है? मेल करने से क्या होता है? नहीं, 1 दिन का भी समय नहीं है आपके पास में। खाली करो इसको, समय मत खराब करो। एनफ इज एनफ, बहुत समय हो गया। नहीं है, 1 दिन का भी समय नहीं है, 3 महीने बहुत होते हैं। लोगों के साथ आपको पता था ना आपका अवैध है, कोई परमिशन नहीं, आपने क्यों यहाँ पे स्टोर चलाया? आपने क्यों यहाँ पे होटल खोला? और किसी को तो ना पता हो, जो चला रहा है उसको तो पता होता है। इसका मतलब आप ही कल्प्रिट हो। में आपने गाड़ियाँ क्यों नहीं बुलवाई जो आप बुला रहे हो सामान निकलवाने के लिए? नहीं तो उससे मिलने से क्या होता है? तो टाइम कितना दूँ? 3 महीने तो 3 महीने बाद हम कर रहे हैं। आपकी तारीफ कर रहा हूँ, टाइम दिया तो अब आपकी जिम्मेदारी नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते।
ये आपकी वजह से हो रहा है कि आप जिसने हटवाना होता है ना वो 3 महीने में हटवा लेता है। कंपनी का आज भी आप गाड़ी बुला रहे हो ना, 3 महीने में तो आपने मेल की, आज भी गाड़ी आ रही है। तो कंपनी अपने आप देखती है। हाँ तो फिर इसका मतलब नॉन एक्टिव थे ना, तो अब नुकसान भुगतेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ आप समाजी कार्यकर्ता का भाषण कराया आप समझते हो कि महाराष्ट्र आप पुलिस हो सकता है। आई एम वेरी सॉरी, इनको उन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। इनको 3 महीने का समय दिया था, आज भी खुलेआम बिल्कुल। अब यहाँ कोई हादसा हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? आप बताओ, आप जिम्मेदारी ले लो, आप रिटर्न में जिम्मेदारी लो। यहाँ किसी प्रकार का हादसा हो आप जिम्मेदार, मैं छोड़ दूँ। आप कोई ले सकते हैं जिम्मेदारी? चलो हम ये कह रहे हैं आपको 15 दिन का टाइम नहीं, है। आपके पास आप कहोगे मैं 3 महीने के, आपको 3 महीने दिए तो 15 दिन में जिसने जो आदमी की मंशा होती है ना, मिलने भी आओ। उससे क्या होगा? जिन आदमी की मंशा होती है कुछ काम करने की, वो 3 महीने में खाली कर देता है। आपकी मंशा नहीं है खाली करने की। मगर कंपनी का टूल है तो आपने कंपनी के साथ फ्रॉड केस का मतलब आपके पास, अरे आपके पास परमिशन नहीं थी, आपने कंपनी को क्यों दिया किराया? परमिशन तो आपके पास नहीं थी ना, परमिशन आपने कंपनी को किराए पे क्यों दिया? उसका मतलब आपने केवल लोगों के साथ कंपनी के साथ फ्रॉड किया। क्या नाम है जी आपका और कहाँ के रहवासी हैं? मैं ग्रीनफील्ड की निवासी हूँ, सुनीता मलिक हूँ। एक आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट भी हूँ यहाँ पे और पिछले 20 साल से यहाँ रह रही हूँ। हमारे यहाँ जो है माल रोड पे जो लगातार जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़, जबकि सारा रेजिडेंशियल एरिया है। आपको ये जानकारी के लिए बताऊँ, ग्रीनफील्ड में 7 जो है कमर्शियल मार्केट है, जहाँ सिर्फ उल्लू बोल रहे हैं, जो कि ये पूरी मार्केट वहाँ होनी चाहिए। जिन लोगों ने वहाँ प्रॉपर्टी खरीदी वो आज रो रहे हैं और जिन्होंने इलीगल काम किया है वो सारे खुश हैं। मोटा किराया भी वसूल रहे हैं, धंधा भी कर रहे हैं, साथ में रेजिडेंट्स की प्रॉब्लम भी बने हुए हैं। ये ब्लिंकिट जो है आज से 6 महीने पहले गेट नंबर 19 पे था, वहाँ रेजिडेंट्स को दिक्कत हुई, हमने वहाँ डीटीपी को कंप्लेंट दी, फिर इन्होंने यहाँ शिफ्ट किया। यहाँ इन्होंने सोने पे सुहागा के ऊपर होटल भी चला दिया, जबकि आप देख रहे हैं आज के दिन जो है होटल्स में और सभी जगह आके इतने हादसे हो रहे हैं जिससे कि आम जनता परेशान है। पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, इसको कमर्शियली इस हद तक रखें कि भाई थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हो। कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन जिस दुकान के आगे 20-20 गाड़ियाँ और 50-50 बाइक खड़ी होंगी, आम रेजिडेंट्स जो यहाँ का जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए गाड़ियाँ निकालनी मुश्किल है। इसकी कंप्लेंट मैं लगातार देती रही हूँ। 5 महीने पहले भी जो है इनको कंप्लेंट दी थी, उसके बाद रेजिडेंट्स की और भी कंप्लेंट गई है, लेकिन कार्रवाई आज हो रही है और हम इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। अगर इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं हाई कोर्ट तक भी जाऊँगी। ये हमारा एक ग्रुप है पूरा, जिसमें एडवोकेट्स भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, आरडब्ल्यू भी है। हम इस मार्केट को जो है पूरी को क्लीन करवा के रहेंगे। जी बात करें जिस तरीके से जैसे मार्केट यहाँ पे डेवलप की गई है जी, अगर मार्केट में ही ये अगर कॉमर्शियल एक्टिविटीज की जाए तो रेजिडेंशियल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, मार्केट में तो जाते ही नहीं ना, ये तो सारा रेजिडेंशियल एरिया है। मार्केट बना हुआ बता रहे हाँ, उसमें जाए तो हम तो खुश हैं, हम तो उस चीज के लिए खुश है कि ये मार्केट में क्यों नहीं जाते। 7 मार्केट है हमारे यहाँ, वो जाके डेवलप करें। रेजिडेंशियल एरिया को जो क्यों उन्होंने कमर्शियल बनाया हुआ है। तो अभी क्या नाम जो डीटीपी साहब जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? मैं फिलहाल की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ, लेकिन उसमें आगे कार्रवाई और भी होनी चाहिए। ये एरिया कम से कम जहाँ हलवाई हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये तकरीबन सारे खाली होने चाहिए। किसी की प्रैक्टिस से हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैडम प्रैक्टिस कहाँ कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ पर? चलो यहाँ पे मैं प्रधान जी आप यहाँ पे आए हैं, डीटीपी साहब लगातार जो है शहर के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, जो अवैध रूप से बिल्डिंग चल रही है, जो रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल चल रहा है, क्या सही कार्रवाई हो रही है डीटीपी साहब की तरफ से? हम आप देख रहे हो तो रही है, मैं सही कार्रवाई कर रहे हैं ना? देखो
जो कानून कहता है उसके हिसाब से तो ही रही है। कानून के हिसाब से बिल्कुल सही कर रहे हैं, कर रहे हैं। इनसे टाइम जरूर मांग रहे हैं यहाँ के जो भी निवासी है, लेकिन ऑलरेडी इनको 3 सामान महीने निकलने का इतना टाइम जरूर मांग रहे हैं। 3 महीने 4 महीने जो डीटी साहब ने बताया उनको करना में वो दिया जा चुका है समय, उसके बावजूद भी ये कंप्लाइंस पूरी नहीं कर रहे हैं। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कार्रवाई तो चल ही रही है। अभी आप आए हैं यहाँ पे तो किसी की सिफारिश करने आए नहीं हैं? मैं सिफारिश नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ अभी इनका सामान है खराब ना हो जाए, और सारा सामान के लिए डीटीपी साहब ने कह दिया इसको निकाल लो, तो निकल रहा है। 3 महीने पहले नोटिस दिया था, अगर 3 महीने पहले खाली हो जाता तो आज ये जरूरत नहीं हमें मांग रहे बार बार। देखिए नुकसान तो है ही, जिन लोगों के सामान अंदर उसका नुकसान तो होगा ही, ऐसे लोग को, लेकिन टाइम दे रहे डीटीपी साहब, वो लोग निकाल भी रहे सामान। लेकिन प्रधान जी 3 महीने का समय दिया, उसका क्या 3 महीने पहले ये तो मुझे पता नहीं, तो उनको नोटिस मिला होगा, डीटीपी साहब ने दिया होगा, उन्होंने दिया होगा। नोटिस देने के बाद भी इस तरीके का देखिए डीटीपी साहब तो कर ही रहे हैं ना कार्रवाई। आप यहाँ के प्रधान है, क्या आपने समझा था इनको कि भाई इस तरीके से गैर कानूनी काम करना कैसे है? वो अलग बात है, लेकिन बहुत लेट कार्रवाई। डिपार्टमेंट की जो प्रक्रिया होती है क्या लोग उसको पूरा नहीं समझ डिपार्टमेंट तो समय समय पर करता ही रहा है कि गलत काम अगर है तो उसको सील कर देते हैं। समय समय पर जब भी होता है शहर फरीदाबाद में बहुत जगह इस तरह की जहाँ कार्रवाई है, मैं तो मीडिया के माध्यम से पढ़ता रहता हूँ, डीटीपी साहब कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। कल भी मैं देख रहा था आ रहा था कोट मोट हो रही थी, एक लेडीज रो रही थी, सरकार कर ही देगी। डीटीपी साहब आज ग्रीनफील्ड कॉलोनी में पहुंचे हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या क्या? देखिए जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये एक रेजिडेंशियल प्लॉट है, और रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर जब भी आपको कोई बोर्डिंग हाउस, होटल या गेस्ट हाउस चलाना होता है तो आपको प्रायर परमिशन की जरूरत है डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा से। इस पर्टिकुलर प्लॉट की बात करें तो इस तरह की कोई भी परमिशन जो है वो प्रायर नहीं ली गई थी। इस वजह से हमने आज यहाँ पे लगभग 5 महीने पहले शोकोज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर रेस्टोरेशन ऑर्डर भी जारी कर दिया था लगभग 2.5 महीने पहले। रेस्टोरेशन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि उसमें ऑफेंडर को निर्देश दिए जाते हैं कि स्वयं अपना जो इलीगल एक्टिविटी है या इलीगल यूज है या बिल्डिंग है उसको स्वयं हटा ले 7 दिन के अंदर अंदर, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो उसके बाद डिपार्टमेंट द्वारा एक्शन लिया जाएगा। तो सारे नोटिस को देने के बाद आज सुबह मैंने इस पर्टिकुलर प्लॉट के खिलाफ एफआईआर भी रिकमेंड कर दी है पुलिस को। तो जो एनफोर्समेंट विंग है पुलिस की, मुझे आई एम श्योर इस पे एफआईआर भी दर्ज करी जाएगी, और यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई आज हम कर रहे हैं। प्राइमरीली आप जैसे दिखा पाएंगे सबको, एक तो होटल है और उसके साथ में एक सॉर्ट ऑफ वेयर हाउस यहाँ पे चल रहा था रेजिडेंशियल प्लॉट पे, उसको भी आज हम सील कर रहे हैं। लगभग 2.5-3 घंटे से यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। सामान को और जो लोग थे होटल में या फिर जो वेयर हाउस का सामान है उसको निकलवाया जा रहा है, और जैसे ही ये सामान निकल जाएगा एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट तक हम इसको आज सील करके ही यहाँ से जाएंगे, और उसके बाद जितना भी समय बचेगा और भी फर्दर यहाँ पे जो भी वायलेशन है, कई लोगों को नोटिस दिया गया है, समय के हिसाब से जितना मैक्सिमम कवर हो सकेगा वो कार्रवाई आज जरूर करी जाएगी। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय हमारी आज 2 टीम्स कार्य कर रही हैं। एक तो मैं यहाँ पे खुद हूँ, एक टीम हमारी एक कार्रवाई चल रही है अनकीर से बड़खल चौक, वहाँ पे एफएमडीए का ROW है, एफएमडीए का ग्रीन बेल्ट है, उसके ऊपर कुछ एनक्रोचमेंट थी तो उनकी इंजीनियरिंग विंग ने हमारे संज्ञान में लाया। उसके हिसाब से आज अनकीर चौक से बड़खल चौक तक भी एनक्रोचमेंट को रिमूव करा जा रहा है। मेरी एक टीम वहाँ पे कार्य कर रही है। सर बात करें ग्रीनफील्ड कॉलोनी की, तो जिस रोड पर खड़े हुए सारा जो एरिया है टोटल रेजिडेंशियल एरिया है और भी गलत से बनी हुई है, तो बावजूद भी इन्होंने देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्राइमरीली सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स ही हैं। आज से लगभग 3-4 महीने पहले भी हमने कार्रवाई करी थी और आप सब मीडिया के साथियों ने यहाँ पे दिखाया था। कुछ दुकानें थी 4-5 जिसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया था, जो सेटबैक में बनाई हुई थी। उसके अलावा काफ़ी एनक्रोचमेंट को भी हटाया गया था। उसके बाद फर्क नजर आया, काफी एनक्रोचमेंट लोगों ने स्वयं भी हटाई थी, बट समय के साथ आप जानते हैं कि लोग बार बार री एनक्रोचमेंट कर लेते हैं। कुछ परमिशंस हमारे पास अप्लाई हुई थी, नॉन न्यूसेंस परमिशंस जो होती हैं, कार्रवाई के बाद कुछ लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया, कईयों को परमिशन मिली भी है जो नियमानुसार दी जा सकती थी, और जिन्होंने आज तक भी कोई परमिशन नहीं ले पाए और अवैध चला रहे हैं उस पर आज हम आपके सामने कार्रवाई कर रहे हैं। और ये क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, मैं अगर ऐसा कहूँ कि एक दिन में सब कुछ सील हो जाएगा तो ये प्रैक्टिकल या फिजिबल नहीं होगा, तो फेजेस में इसको जरूर किया जाएगा। सर बात करें तो आज कितने जो सीलिंग की कार्रवाई होगी, कितने लोगों को नोटिस दिया जा चुका है कि जो आज कार्रवाई? देखो नोटिस तो हमने कम से कम 30-40 दे दिए हैं, बट जैसे आप सब हमारे साथ बने हुए हैं पिछले 3 घंटे से, तो
तो एक को सील करने में ही हमें 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। इसके बाद हमारे आज प्लान ये स्ट्रैटेजी में ये भी है कि कई जगह पे हमारे संज्ञान में आया था कि नक्शा पास 3 या 4 फ्लोर का है और 5वीं मंजिल भी बन गई है, तो इसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे और जहाँ पे इस तरह की वायलेशंस का संज्ञान में आया है कि कोई एक्स्ट्रा फ्लोर बना रहा है तो उसको भी आज सील किया जाएगा। ठीक है।